रोहिणी जी सोच रही है मैया यशोदा की जानने वाली होगी और मैया यशोदा विचार कर रही है रोहिणी जी को मथुरा आना जाना है तो भी मथुरा वाली होगी। रोहिणी सोचे मैं मना करूंगी तो यशोदा नाराज हो जाएंगे, यशोदा सोच रही मैं नहीं करूं तो रोहिणी नाराज हो जाएगी। अरे दूध ही तो पिला रही, पिला लेने दो। वह उठाया करके आंचल से लगा लिए। आंचल से लगाने के साथ ही भूखे तो हो ही गए थे कन्हई। आंचल मुंह में दबाया, भोले बाबा ने सब जहर को प्रसाद पाए लियो। अब सोचे दूध निकलेगा, पप्पू उतना जिसके पुत्र हुआ ही नहीं उसके दूध कहां से आने वाला है। वास्तव में भूखे हो गए थे। आंचल कस के पकड़ लिया और जोर से पीने लगे। बोले कुछ तो देना ही पड़ेगा, दूध नहीं है तो प्राण ही सही। रोष समन्वितो पिबत, सर से खींचे तो पंच प्राण इसके खींचने लगे और रूप इसका भयंकर प्रकट हो गया। चिल्लाने लगी सामुंच मुंचा लमिते प्रभाषिणी। लाला छोड़ छोड़ छोड़, ये लाला पकड़ना नहीं जाने छोड़ना नहीं जाने। या तो पकड़ता नहीं है और पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। भागी ये भयंकर रूप प्रकट हुआ। देख करके दोनों मैया बेहोश मूर्छित हो गईं। गोपियों ने देखा कि तो मारिका ग्रह, ये तो डायन है, पूतना है। लाला को लेके जा रही है। भगवान ने विचार किया कि अगर ये मार्ग से जाएगी, चीखती जाएगी, बहुत से ब्रजवासी बहरे हो जाएंगे। महल के बाहर आई, प्राण खिंचे, घबराई और इतने जोर से इसने छलांग लगाई कि कंस के 6 कोस के बगीचे में जाके धड़ाम से गिरी। बचाओ 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 चिल्लाने लगी। मालियों ने देखा, बहुत सुंदर अनोखा बालक लेके ये आई है, नशा कर रखा है, 10,000 हाथियों का इसमें बल है। तो छोटे से लाला गोद में लेकर कह रही बचाओ बचाओ, ये इसको मारेगी और खाएगी, हमसे देखा नहीं जाएगा। ये चिल्ला रही बचाओ बचाओ, और माली चिल्ला रहे भागो 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 भागो। कष्ट के कारण सिर इसने वृक्षों में दे मारा, वृक्ष उखड़ उखड़ के गिर गए। अंत में आप भी 100 ताल 100 धनुष ऊपर उछल के नीचे धम्म से गिरी और गिरने के साथ ही परम पद को प्राप्त हो गई। कि भगवान ने नेत्र बंद इसीलिए कर लिए थे कि ये अगर जहर का आंचल पिलाएगी तो मैं इसे अपनी माता की पदवी दूंगा, फिर माता जो दूध पिलाते हैं उन्हें क्या दूंगा। तो सोच लिया था जब जब पृथ्वी पर जन्म लूंगा तब तक इन्हीं को अपनी माँ बनाता रहूंगा। कभी कौशल्या, कभी यशोदा, इसी तरह से क्रम चलता रहता है। भगवान इतने दयालु हैं। इसके गिरने के साथ ही यहां तो नहीं है, किंतु दूसरी जगह वर्णन मिलता है। विमान प्रकट हो जाता है और ये दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम में विराज कर
भगवान के धाम को जाती है, देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जयकार करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जल्दी जल्दी मथुरा से बाबा विदा हुए। इधर गोपियों ने आके देखा है लाला यशोदा के वक्षस्थल पर चिपटे हुए हैं, उठा के ले गई हैं। मैया यशोदा से बोली, मैया मैया ले, आ गए हो तेरो लाला, आ गए हो तेरो कन्हैया। अरे यार तो डायन ले गई होती। बोले हाँ भैया, चलो जाए ले चलो खिरक में, गौशाला में, और वहां गाय की पूंछ का झारा देंगे, उससे डायन का असर दूर हो जाएगा। ये है भक्तों का भाव। अत्ता चराचरस्य, चराचर को खाने वाला जो है उसको डायन क्या खाएगी, क्या रक्षा करेंगे, जो सबका रक्षक है। हिंदू भाव है, भक्ति है। गोपियां आ गई खिरक में, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। अभ्या दजोंग्री मणिमा सौजान थोरू, भगवान मणिमान तेरी रक्षा करें, यज्ञ भगवान लाला तेरी रक्षा करें, अच्युत भगवान तेरी रक्षा करें, केशव भगवान तेरी रक्षा करें, विष्णु भगवान तेरी रक्षा करें, त्रिविक्रम भगवान तेरी रक्षा करें। भगवान के नामन से ही भगवान की नजर उतार रही है, अलाय बलाय मिटा रही है। ले मैया, अब तो दोष दूर रह गए हो। यदि दूध पी ले तो ठीक, आंचर को दूध अगर नहीं पिए तो फिर हम और कुछ करेंगे। बाल कृष्ण लाल मैया ने आंचल से लगाए, दूध पीने लगे। मैया देख देख करके हरिगुण गाने लगी। उधर नंदाजी गोपों ने देखा मार्ग में कंस के बगीचा में डायन पड़ी हुई है। 6 कोस में एक एक भाग में शरीर के 6 भाग करके इन्होंने चिता जलाई, कट सौरभ्य माघराया। उसकी चिता का धुआं, उसमें चंदन की जी सुगंध आई, देख करके दंग रह गए। वसुदेव जी वास्तव में ज्योतिषी हैं, जो कहा था वही उपद्रव देखने में आया है। बाबा घबराए घबराए आए, चले आए। महर महर, ब्रजभाषा में महर मालिक को कहते हैं, पत्नी को कहते हैं। महर महर महर, उन्होंने भी आवाज लगाई, कहाँ है महर, क्या बात है? मेरे लाला कहाँ है? मेरे लाला तो ये रहे यहाँ पर। पहुंच गए पास में, जाके दर्शन किए। यहाँ पूतना आई, बोले आई, परंतु कुलदेव भगवान रंगनाथ ने सब रक्षा कर दी, नारायण ने। बालक का कुछ नहीं हुआ है। नंद बाबा ने अब सब ब्रजवासी युवा बालक बुलाए, कहा देखो इस ब्रज में अब सुरक्षा चक्र कमजोर हो गया है। आप लोग अपने अपने हठ में नीचे लोहा लगवा लो, कील ठुकवा लो। न जाने कौन असुर किसी अंकुर के रूप में या कीड़े के रूप में प्रकट हो जाए, जो ही बढ़ता दिखे कुचल डालो। यशोदा, अब ये लाला का झूला यहाँ मेरे पास में रखो, मैं भाला लेके बैठूंगा, देखूं मेरे लाला को कौन ले जाता है। इधर कैलाश पर भगवान महादेव जी
प्रातःकाल भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पर ध्यान में नहीं आ रहे हैं। भगवान का अभ्यास है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। राजराजेश्वर रूप में माता पिता की आज्ञा का पालन किया, देवकी नंदन के रूप में वसुदेव देवकी की आज्ञा का पालन किया। अब नंद बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यहां कोई आ नहीं सकेगा, तो बिना आज्ञा के यहां से कोई जा नहीं सकेगा। तो भोले बाबा के ध्यान में भी भगवान नहीं आ रहे हैं, बालकृष्ण लाल। महादेव चिंता में पड़ गए, क्यों नाथ आज क्या बात है, दास से क्या गलती हो गई, क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? अरे बोले आपसे गलती नहीं हुई है, मेरे बाबा मेरा पहरा लगा रहे हैं, मेरे पास कोई आ नहीं सकता और कोई मेरे पास से जा नहीं सकता, मैं भी नहीं जा सकता बिना आज्ञा के। बोले ठीक है, आप नहीं जा सकते तो दास तो आ सकता है। सुंदर योगी का वेश बनाया, प्रकट हो गए नंद के द्वारे, जोर से पुकारे, अलग खोल दे झलक, अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक। लटकत लटकत शंकर आए और डम 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 डमरू बजाए। बाबा बोले, मेहर मालूम पड़े कोई डमडमी बजा रहा हो, लाला अभी सोयो है, आवाज से जग जाएगा, देखो जाए के द्वार पे कौन है। तो मैया यशोदा आई, सब द्वारे बंद थे, जरूरत पड़ा खाली खिड़की खुलती थी। थोड़ी खिड़की खुली, मैया दिखी और योगीराज बोले, माता जंत्रकरण हो आया, सुत को बदन दिखाए यशोदा, ज्यों न लगे तन छाया, माता जंत्रकरण हो आया। अलग बोले बाबा तू बाहर है मैं भीतर हूं, अलग ही हूं, ये अलग अलग का करे बीच बीच में, डरावे क्यों है हमें? माता जंत्रकरण हो आया, सुत को बदन दिखाए यशोदा, ज्यों न लगे तन छाया। बाबा मैं तेरे को अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी, मेरो लाला पीतांबर धारण करे, तू बागंबर पहने भयो है। मेरो लाला गले में हार पहने, तेने सरपन की मुंडन की माला पहन रखी है। मैं तेरे ताई अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी, वो मेरा लाला बाल है, देखत में डर जाएगा। जा 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 जोगी जा, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी, ना कराऊंगी, ना कराऊंगी। मैया दर्शन कर भी आयो, मुझे दर्श कराए दे अपने लाल के, मैं दर्शन कर भी आयो। थोड़ी जगह भेज है दर्शन को, तो देख के मोये डर लग रहा है, तो मेरा लाला डर जाएगा, फिर बाकी दवाई भी नहीं हो पाएगी, तो अलग ही रहे। मैया नेक दूर से ही दिखाई दे, बोले दूर से पास से कहीं से भी तो को नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। हाँ लाला को दर्शन करके बाबा ने बड़ा भारी उत्सव मनाया, तो तू भी कुछ लेवे आया होगा, समय पे ना पहुंचे तो कोई बात ना है, जब आयो तभी स्वागत है। ले पाटंबर दऊं,
पीताम्बर दूं, कंगन दूं, हार दूं, हमेल दूं, रत्नन की माला दूं, सोने के थार, चांदी के गिलास दूं, ना चाहिए वो मोती मूंगा, वो शाम के दर्श कराए दे। इसके सामने क्या, कुछ नहीं चाहिए, दर्शन करा दो मैया। अलग बोले देख बाबा, अलग अलग करेगा, लाला जग जाएगा, बाबा नाराज जाएंगे। ब्रजवासी डंडा लेके मारे दौड़ जाएंगे, समझे, कुत्ता काटेंगे तो भाग जाते। मेरे अलग मैं जाए वाला नहीं हूं, माता जंत्र करण हो आया। मैया सुत को बदन दुखाए जसोदा, जो न लगे तन छाया। मैया तू ये मत जाने, ये मत माने, कि मैं यहीं आसपास को होऊंगा। मैया मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, उत्तराखंड तहाते आयो, महाविकट गिरिवासी, तू जिन जाने, माय जसोदा, नहीं पराग नहीं काशी। मैं यहां को नहीं हूं, प्रयाग को नहीं हूं, काशी को नहीं हूं, उत्तराखंड से चलवा रहे हूं। बोले चाहे तो उत्तराखंड से आ, और चाहे तो दक्षिणाखंड से आ, काऊ खंड से आ, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भैया नहीं दर्शन कराएगी तो यहीं पे धूरी जमा लूंगा, धूनी लगा के बैठ जाऊंगा। बोले बैठ जा, यहां से नहीं जाऊंगा। बोले मत जाए, तेरी धूनी में ब्रजवासी के लक्कड़ में डरवाती रहूंगी, चाहे बरसन बीत जाए, पर तेज टाइम मेरे लाला को दर्शन नहीं होएगा, नहीं होएगा। बाबा प्रसन्न हो रहे हैं, कितना मोह है, कितना आनंद है मैया के लिए, कैसा प्रेम है लाला के। मैया रचि बांधो गंडा बालक के, सुन ब्रजपत की रानी, मैंने सुनो तेरे लाला को डाइन पूतना उठा के ले गई, मेरे पास ला, मैं अभी गंडा बांध दूंगा, फिर ज्यों न लगे तन छाया, माया जंत्र करण हो आया। फिर कभी कुछ नहीं होएगा। बोले नहीं बाबा तू जा यहां से, हमारी गोपी सब जाने हैं, तू विदा हो जाते। ना होगा विदा, बोले ना जाऊंगा, बोले ना जाओ ना जाओ, ले दम मैया ने खिड़की भी बंद कर दी। अब प्यारे श्याम सुंदर सब जान रहे हैं, साक्षी चेतना केवलो निर्गुणश्च स सर्वज्ञः सर्ववेद। मछले कान कुंवर गोदी में, द्वार बंद होते ही बाबा कहते चले गए, हम भी कोई कम नहीं है, जाएंगे तो दर्शन करके ही जाएंगे, और नहीं तो बरस नहीं बैठे रह जाएंगे। ब्रह्मोत्सव ब्रह्मोत्सव होते ही चले जाएंगे, होते ही चले जाएंगे, होते ही चले जाएंगे, और तेरे लाला की ऐसी जय जयकार होती रहेगी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। मछले कान कुंवर गोदी में, मछले कान कुंवर गोदी में, पुन पुन रुदन कराई। आओ रोने लगे बाल कृष्ण लाल। नंद बाबा ने मैया को दिए, नहीं रहे, रोहिणी जी को खिलाने को दिए, नहीं रहे। अब द्वार खुल गए, महल के ऊपर से एक तरफ यशोदा जी, तो रोहिणी जी आवाज लगा रही, अरे ओ ऊंचे गांव बारी हो, ओ धोरे गांव बारी, ओ फलानी, ओ बरसाने वाली,
वो चिक्सवारी वारी हो, अरे दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, देखो तुम्हारे लाला के तई, अरे ललिता, अरे विशाखा, देखो तुम्हारे लाला के तई कहा भयो, हे रंग देवी, हे श्री देवी, दौड़ो दौड़ो, देखो तो लाला को कहा भयो। प्रतिबंध हो गया था मिलने जुलने में, और अब खुला आह्वान हो रहा है। गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, लाल जी को गोदी में लेती हैं, खिलाती हैं, मचल रहे नहीं रह रहे हैं, उछल उछल के पड़ रहे हैं। ललिता जी बड़ी चतुर है, मैया से बोली, मैया यहाँ कोई आयो गयो तो ना? अरे बोली, एक बाबा जी आयो, सांपन वारो, कान में वाके कुंडल पड़े हुए, बड़ी बड़ी जटा की लटक रही, गले में मुंडन की माला, मुझे कह रहा लाला को मुंह दिखाए दो, लाला को दिखाए दो। बोले बस मैं जान गई सब, वही कछु कर गए हुए। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाके बुला के लाओ बाकी पे। तो ढूंढते ढूंढी, अब कहीं नहीं मिले। बिल्कुल हाईवे पे, पूरा वे हटा करके, मार्ग हटा के हाईवे पे, जमुना जी के किनारे बंसीवट पे बाबा विराजमान है, प्रभु के गुण गा रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। सखियों ने जाकर बाबा 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 बाबा, सुन सब रहे, बोल नहीं रहे, मन ही मन प्रसन्न हो गए, बोले हुआ आ गया है बाबा बाबा। चल, लाला रो रहे हो हैं, लाला रोवे, तुम खिलाओ, हम तो भजन कर रहे हैं, जाओ यहां से। वो भजन में लगे रहे। ललिता जी ने कहा कि अरे बाबा भजन कर रहे हो, समाधि छूटे नहीं है, पकड़ो या को पैर, घसीटे डालो जमुना जी में, अपने आप छठी को दूध याद आ जाएगा। और सखी है, सखी सहस्त्र ही परिसेविता सदा, श्री जी की सखी है, चरण छूनो चाहे कैसे छुआ लगे। उठ के खड़े हुए, अजी बताओ कौन बुला रहे हो? बोले हमारी मैया यशोदा बुला रही है। नहीं नहीं, हम नहीं चलेंगे, उन्होंने हमारा अनादर किया है, हमको दर्शन नहीं कराया हमको। बाबा अब चलो, दर्शन भी कराएंगे और तुम्हारी गोदी में भी देंगे। अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक, लटकत लटकत शंकर आए, डम 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 डमरू बजाए, अलग खोल दे पलक। माता जंत्र करण हो आया, सुत को बदन दिखाए जसोदा, जो न लगे तन छाया। अरे ललिता आ गए हो का बाबा? बोले हाँ योगीराज आ गए हैं। पलना ते ललना को रंजक, लाओ मानी मोबानी, लाओ मानी मोबानी। रच बांधो गंडा बालक के, रच बांधो गंडा बालक के, सुन ब्रजपति की रानी। बड़े मधुर स्वर में जब कहा, इनकी अलग सुनते ही चुप हो गए। मैया ने ला करके दिए, बाबा की गोद में आके खिलखिला करके अलग कहने वाले वो, और यह हर प्रसन्न होकर के खिलखिलाने लगे। बाबा की दाढ़ी पकड़ ली। मैया बोली, सखी बोली, बाबा तू पे तो बड़ा अच्छा जादू आवे, हम तो कोई लाला ना मना सकी। कछु हमने इनकी महिमा, इनके नाम की कृपा से जान लेनी है, बस हम पे कछु ना है। आप लोग जी मत करो कि हम पे कछु है। लाओ, झोरी में से गंडा निकालो,
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गंडा बांध दिया और भगवान के लिए और कोई बांधता है तो भगवान उसको बांध लेते हैं। ये यथा माम, इन्होंने भगवान को बांधा, भगवान ने उनको बांध लिया। मैया बोली बाबा तुम तो बड़े अच्छे हो, फिर कहीं जरूरत पड़ेगी अपना नाम बताओ। बड़े बड़े नाम बताए, कैलाशेश्वर से लगा करके भूतेश्वर तक। भैया बोले ये नाम हम पे नहीं बोले जाएंगे। तो बोले मेरा नाम है भोले बाबा, बूढ़े बाबा। बोले वही जो बुर्ज में ब्याह में कड़ी चावड़ से पूछे, बोले वही समझ लो। अब हम चलते हैं, जरूरत पड़े तो बुला लेना। कैसे? इनके चरण पे जल छोड़ना, जिधर धार जाए उधर ही आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। थोड़ी दूर जाते दिखे बाबा, अंतर ध्यान हो गए। श्री नंद बाबा ने कह दिया कि ये बंद रहने लायक नहीं है, सबके लिए इसके द्वार खुले रहेंगे। जिसके ऐसे ऐसे सेवक हैं, ब्रह्मा, महादेव, नारद, सुख, सनकादिक, जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, छोड़ो, पैरा वैरा हटा दो। भैया ने विचार किया तो बाबा ने पैरा हटवा दिया। फिर कोई आ जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, तो सखी बोली बाबा को बुला लेंगे। बोले पता ठिकाना तो पूछा ही नहीं, कहाँ से बुला लोगे? बोले कह रहे हो ना, वो करो परीक्षा। चरणों को डाला जल, संचिंतयेद भगवता चरणारविंदम चरणौ शरणम। जल पड़ा और हवाएं लगाई। बूढ़े बाबू, हाँ भैया आऊंगा। सजोरे धरे खजा, मोरी में बैठोएगा, नारी में बैठोएगा। ये पानी तो नारी की तरफ जा रहा हो, यहीं के देख तो दिखेगा छोटे। नहीं आऊँ बोले नहीं, हमने खाली परीक्षा के लिए पूछो है, आगे की जरूरत नहीं है। बोले चिंता मत करो, भजन करो, सब कल्याण होगा। कहा करे? बोले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोल बाल कृष्णलाल की जय। लाला ने करवट बदली, उत्सव हुआ। गाने बजाने वाली गोपी गा बजा रही थी, ब्राह्मणों के भोजन हो रहे थे, यज्ञ यागादिक हो रहे थे, शोर मच रहा था। मैया ने विचार किया लाला जग जाएंगे, पलकिया लाई, लाला को सुलाया और एक बहुत बड़े सकट गाड़ी के नीचे पलकिया कर दी, सखाओं को बिठा दिया। देखो भैया, लाला अगर जगे तो हमें बता देना। सखा घेर करके बैठे हुए हैं। उस गाड़े में मामा जी का भेजा हुआ एक राक्षस, अशरीरी उत्कच, जिसका नाम
वो आ गया और गाड़ी में घुस गया। गाड़ी को नष्ट करके सखाओं के सहित मारना चाहता है। भगवान जान गए, रोने लगे। मैया आएगी ले जाएगी, सखा बच जाएंगे। और सखा सोचने लगे ये जग गया है, रोएगा, मैया आएगी ले जाएगी तो दर्शन कहाँ से मिलेंगे। तो तारी बजा बजा करके लाला चुप है जा, लाला चुप है जा, गोविंद जय 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 गोविंद